I think, and it did not involve my career in any way. It was a lot of personal things in life where I realized I never put myself first. होता है ना, आप 2-3 जगह सर आपके लगते हैं तो आप कहते हो ये रास्ता नहीं, ये वाला। तो मेरे साथ में मुझे लगता था मैं कितने सालों से मैं गलत दीवारों में दरवाज़ों में सर मारती, वो मेरे दरवाजे नहीं थे, मुझे कहीं और जाना था। So it just, I made some mistakes in my life. मुझे थोड़ी डज पड़ी, मुझे रियलाइजेशंस हुई, and I was like मैं क्या कर रही थी ये, because अब एक जैसे आपने कहा ना, एक शोल्डर्स पे आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 18-19 साल, आप अपने आप को भूल जाते हैं। सो मैं अपने लिए सिर्फ एक वो थी, एक बड़ी खुश मिजाज इंसान थी जो हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो जज कर सकती हूँ और उसको ऑप्टिमिस्टिकली सॉल्व कर सकती हूँ। मैं एक रोबोट थी वो वाला, और अभी मैं कर सकती हूँ। मेरे घर में जब उस दिन पानी आया है तो मैंने यहाँ पे पानी के साथ खेला और निकाला भी है फिर, यू नो, अब मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया था कि ये यहाँ बात बताएं, यहाँ पे पानी वैसे आ कैसे गया 8वें सर? यहाँ से खिड़की से ये भर गया था और आ गया। So वो मैं देखती हूँ, a friend of mine also reposted my video and said पता नहीं, sums up Hania or something. Yeah, making difficult moments fun, Hania Amir for you. And I realized this is what I do. This is your tagline. This is it. Yeah, this is what I do. एक ये सुपर पावर है मेरी कि सबसे मुश्किल चीज़ मुझे दे दें और मैं उसका वर्स्ट केस सिनेरियो अब भी सोच लूँगी कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। एंड इसलिए नहीं क्योंकि मैं मैं बहुत पेसिमिस्ट हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। जस्ट दैट। I think that's a great approach, by the way. I do that too often. Yeah, but that makes you an overthinker. It does. You know, so जब ये इंटरव्यू होना, मैं सोच रही हूँ यहाँ से ये होगा, अगर कोई मसला हो गया उनको क्या चाहिए होगा, like everything I'm thinking. So I'm an overthinker. Anyway, so जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है ना, तो आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं. So I just became this person who people had a good laugh with, good conversation with. I never put myself first. What do I want? What do I like? So that translated into the friendships I had, the relationships I had. You first. मैं बाद में. You first. What do you want? What do you want? And I realized at some point where I was like, ये क्या हो रहा है? मैं तो खुश ही नहीं हो रही. एंड जब 2-3 डस्ट पड़ गई और इंटरनेट ने भी कह दिया कि समथिंग्स रॉन्ग विद यू, तो फिर आपने मानी इंटरनेट की बात? नहीं, नॉट दैट समथिंग्स रॉन्ग विद यू, तो मैं मजाक कर रही हूँ, बट जब टू मच हो गया ना सब कुछ, जब नॉइज बहुत ज़्यादा हो गया, सो आई कट माई सेल्फ ऑफ एंड आई सैट माई सेल्फ डाउन अलोन एंड आई वाज लाइक यार यू गोटा डू समथिंग अबाउट इट. हाउ इज़ इट? और ये चुभती है बात एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, के मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ नहीं हूँ, मैं इमोट कर रही हूँ, मैं इमोशंस दे रही हूँ कैमरा पे, मैं दिन के 13 घंटे 12 घंटे काम कर रही हूँ. हाउ इज़ इट दैट दिस इज़ नॉट द कॉन्वर्सेशन पीपल आर हैविंग ऑन द इंटरनेट? बट व्हाई इज दैट? Because of me, my fault. I didn't know. इसमें मैं आती हूँ. So I didn't know any better at that point. So I was like, so when all of it happened, I was like, this is my responsibility to move away from it. And to concentrate more on just myself, not even just work. Myself. I want to be known for the craft that I put out there. My skill set. वो कैसे बोलती है, दिखती है, एक्टिंग कर रही है, गा रही है, डांस, स्किल सेट, एनी घोड़ा चला, एनीथिंग, यू नो, बट नॉट एनीथिंग एल्स, नो ड्रामा. When was this? I don't remember. It Professionally, I'm asking. Feels like yesterday. Professionally, I'm asking कि किस प्रोजेक्ट के अराउंड ये ऐसे हुआ था कि उस हिसाब से हम देख सकेंगे यार कि अच्छा फिर आपकी परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली एक मार्क्ड डिफरेंस भी नजर आया, क्योंकि मुझे आया है आपकी ड्यूरिंग पर्दे में रहने दो. जब कोविड आया ना, कोविड आफ्टर वी शॉट पर्दे में रहने दो, आई थिंक बिफोर पर्दे में रहने दो केम आउट. सो आई वाज लाइक, फिर मैंने वो सोच लिया, मैंने कहा यू नो व्हाट, नथिंग ऑन इंस्टाग्राम, एवरी डे पोस्ट वन प्रिटी पिक्चर लाइक एवरीवन डज, वन प्रिटी पिक्चर, नो स्टोरी, नथिंग, फोकस ऑन वर्क. Because I knew I could act. I never took it seriously. So मैं डूब गई संगेमा में. I was like संगेमा, accent निकालो, कहाँ से आएगा, क्या करूँ? I was all about my work. I was all about
I was all about feeling my best. I was all about looking my best. That's it. मैंने कहा बस काम अच्छा करना है. And that's how Mere Humsafar started, and that's how Sange Ma started. And I think these projects marked a journey for a different kind of, paths that I took. Where As an actor? As an actor and as a human being, as a person, that after I realized this, I just started, not that I became selfish, I finally started putting myself first. Saying no, I don't like this, or I want to do it this way, or I want to do it this way. ये तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये वो टाइम है जब जो ऑफर्स आ रही थी आपने पिक एंड चूज करना शुरू किया कि यार क्या ये मैं करूंगी, ये मुझे नहीं करना क्योंकि शायद ये मेरी सेंसिबिलिटी के हिसाब से नहीं जा रहा. इज दैट करेक्ट? Of course, I was always like that कि इतनी मैं नॉन सीरियस नहीं थी कि कुछ भी कर लूंगी, उस तरह में नहीं थी. But अब when alhamdulillah I've gotten good projects that have come my way. And I would tell my friends as well, I never had to go after anything. And I'm very blessed in that way, alhamdulillah. So when opportunities like Sange Ma presented itself, I was like, I have to give it my all. Please, I have to be known for my work only. And I worked hard. Every scene in Mere Humsafar, Qasim, Hanji bhai bataye. And then me, him and Farhan, we would sit down and we would talk, nahi aise. And I've matured a lot in the past 2 years. So much that even I can't believe it. बीच में आपने दिलरुबा भी किया, वो कौन से टाइम पे था? वो इश्किया के टाइम पे था. वो इश्किया के टाइम. और मैंने वो नहीं करना था. अच्छा, मुझे वो नहीं करना था. तो वो क्यों किया आपने? वो इसलिए किया क्योंकि see MD Productions has been with me since day one. I did Parvaz, and I'm not saying they pressurized me into anything or anything like that. It's just जब आपको किसी से बहुत प्यार होता है ना, बहुत रिस्पेक्ट होती है, आप कहीं ना कहीं यूं हो जाते हैं. तो करना क्यों नहीं था? मैंने उसका 1 लाइनर पढ़ा था 2-3 दफा, 3 किस्म के आए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था. एंड इट वाज, आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड इट. एंड मेरा भी एक रूल है कि एक टाइम पे एक project, because I don't want to merge two characters. And now when I watch Sanam and Dilruba and Rumi and Ishqiya, I'm like, somewhere they meet. ये कुछ एक सा हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. So for that reason, I like separating. और वो एक ही टाइम पे होना चाह रहे थे, तो वो डेट्स भी क्लैश करी थी, कैरेक्टर्स भी हा ही वेरी लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक, मैं ये कैसे करूँगी. एंड दिलरुबा, वैसे रूमी और सनम में तो बड़ा फर्क था. आई डोंट नो, आई डिसएग्री. एक पॉइंट पे आके ना वो ओवरलैप करते थे. कुछ नुआंसेस जो रूमी करती वो सनम करती थी, because you're shooting it at the same time. How do you define that character or separate that? So I felt like as an actor कि ये कुछ मज़ा नहीं आया, मुझे मज़ा इतना नहीं आया. But it, and also Dilruba was a very complex story. I had to act with 6 male actors different times. So I could have done so much more with it. Every guy I could have been a lot more different with. But I couldn't be at that time, because वो character मैंने बैठ के बनाया ही नहीं उसका कि अब ये होगी, अब ये होगी. So that's why, but I enjoyed it. तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि संगे माँ फिर वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे हानिया आमिर ने अपना सब कुछ एज एन एक्टर कहा कि जी आओ जी, अभी जितना है उतना. हाँ. कि मैं आओ जी, मैं अब पूरी एज एन एक्टर आई वांट टू मनवाओ माई सेल्फ, मनवाओ माई सेल्फ. इज दैट ट्रू? यस. तो संगे माँ जब आया तब उस वक्त क्या तासुरात थे? यार स्क्रिप्ट है, अच्छा है, नहीं मजे का. मैं तो बहुत परेशान हो गई थी. मुझे जब स्क्रिप्ट आता है मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है. एंड आई थिंक जब तक आप डरते नहीं है ना किसी नई चीज़ से, तो आप, आई मीन दैट्स आई थिंक अ विन फॉर यू, क्योंकि यू स्टिल एक्साइटेड फॉर इट. सो आई वाज तो स्कैर्ड. आई वाज लाइक, ये एक तो पश्तो एक्सेंट भी करूँ, फिर नुमान इजाज है, सानिया सिंह, समीम मुमताज है, अच्छा कुबरा, चलो कुबरा तो है एटलीस्ट, सो आई वाज वेरी, आतिफ को जानती थी, आतिफ को जानती थी. सो बट मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं था, तो जितना मैंने पढ़ा था मुझे समझ आती कि ये कहानी कुछ और, गेम कर रहे हैं, ये नहीं मिलेंगे. सो उस वक्त मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, बट I was serious about my craft at that point, and I was very focused. And I think what also helped in Sange Ma were the actors that I was working with. They were all very, very dedicated,
and very nice. And considering they were all senior actors, वो इतने dedicated थे और इतनी rehearsals, और सानिया जी 11 दफ़ा मेरे साथ lines करती थी अपने लिए, और सीन कहानी एक दफ़ा आई थिंक उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बताया है, एक दफ़ा हम एक सीन कर रहे हैं, वो जो हमारा एक दरख्त होता था हमारे घर में था, उसके नीचे चारपाई पे बैठे, उनके सामने बैठी हूँ, रात का कोई सीन था, हम कर रहे बहुत प्यारा सीन हुआ, ख़त्म हुआ तो मुझे देती कहती ठीक था, सही था, मेरी हंसी निकल गई मैं हंस के ज़मीन पे गिर गई, मैंने कहा डिड यू जस्ट आस्क मी इफ दैट वाज ओके. सो यू नो दैट्स हाउ डाउन टू अर्थ एंड हाउ committed they were to their work कि मुझसे क्यों पूछ रही है, नहीं तुम को एक्टर हो, सामने बैठी, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर रही हूँ.